अलंकार। बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार शब्द में अलंकार शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। इसी प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या जो अलंकृत या भूषित करे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार महिलाएं अपने आप को आभूषणों से सजाती हैं, ठीक उसी प्रकार कविगण भी अपनी कविता को अलंकारों से सुसज्जित करते हैं। हाँ, कवियों के अलंकार महिलाओं के आभूषणों से भिन्न होते हैं। वे कोई वस्तु या पदार्थ नहीं होते। कवि शब्दों को चमत्कारी ढंग से प्रयोग करके कविता में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तथा शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग द्वारा कविता की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे आसमान में बिजली चमक रही है, इस सामान्य भाव को यदि कवि नभ पर चमचम चपला चमकी कहकर व्यक्त करे तो इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है और यह पंक्ति की शोभा बढ़ा रही है। कवि कविता में 3 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है, शब्दों के आधार पर, अर्थ के आधार पर या शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर। शब्दों के आधार पर जब कविता में चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, और यदि अर्थ के आधार पर कविता में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और शब्द और दोनों के आधार पर कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्द और अर्थालंकार या उभयालंकार भी कहते हैं। शब्द के आधार पर अलंकार कोमल कपला कोकिल कमयनी फूकती थी, यहां क वर्ण की आवृत्ति से शब्द के आधार पर चमत्कार किया गया है। अर्थ के आधार पर कभी की उक्ति में शब्द के स्तर पर कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलता, पर यदि उक्ति के अर्थ पर ध्यान दिया जाए तो अर्थ के स्तर पर चमत्कार दिखाई देता है। जैसे वह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, इस पंक्ति में शिष्यों के सोने की सामान्य बात को चमत्कारिक तथा विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके व्यक्त किया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है अरविंद कमल के समान शिशु कैसे सो रहे हैं। सबसे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। प्रमुख शब्द अलंकार है, पहला अनुप्रास। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक निश्चित क्रम में होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, यहां मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तत् तमाल त्रु और बहु छाई, इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार, जहां किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उस शब्द के अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सो गुनो मादिकता अधिकाए, ई खाए बोराए जब उही पाए बोराए। यहां पर कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। पहले में कनक धतूरा और दूसरे में कनक सोना या स्वर्ण के रूप में प्रयोग हुआ है। कर का मन का डाल दे मन का फेर, इसमें मन का शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। मन का यानी हृदय का और दूसरा मन का यानी मोती या दाना। शलेष, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रही गति दीप की कुल कपूत गति सोए,
बारो उजियारो करे, बड़े अंधेरे हो। इसमें बारे शब्द में जलने पर या छोटा होने पर दो अर्थ दे रहा है। ऐसे ही बड़े शब्द बड़ा हो जाने पर या बुझ जाने का अर्थ दे रहा है। कहने का मतलब है कि एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई है, लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले हैं। ऐसे ही मंगल को देख पट देते बार बार है। यहां पर पट के दो अर्थ हैं, पट यानी दरवाजा या पट यानी कपड़ा। अर्थ पर ध्यान दे, मांगने वाले को देखकर बार बार वह वस्त्र देती है। यहां पे पट यानी वस्त्र का अर्थ दिया गया है, और दूसरे में मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेती है। यहां पे पट का अर्थ दरवाजा है। श्लेष का वैसे भी अर्थ चिपकना होता है, यानी कि एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अर्थ अलंकार है। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या मिलता जुलता रूप दिखाई देना। जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर जवाल सा बोधित हुआ। यहां क्रोध की अधिकता के कारण अर्जुन के लाल रंग के चेहरे की तुलना प्रातःकालीन सूर्य या अग्नि की लपटों से की गई है। उपमा अलंकार के चार पद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द। उपमेय जिसका वर्णन किया जाता है या जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। साधारण धर्म जिस गुण या दोष या विशेषता की तुलना की जा रही है उसे हम साधारण धर्म कहेंगे। वाचक शब्द यानी कि तुलना का बोध कराने वाला शब्द। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति में राधा का मुख उपमेय है क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है। चंद्रमा उपमान है क्योंकि इससे राधा के मुख की तुलना की जा रही है। सुंदर साधारण धर्म है क्योंकि सुंदरता नामक विशेषता की तुलना की जा रही है। समान वाचक शब्द है क्योंकि समान शब्द के द्वारा ही तुलना का बोध हो रहा है। उपमा में विशेष है कि कभी कभी उपमा अलंकार में इन चारों तत्वों में से किसी एक का अभाव भी पाया जा सकता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में सुंदर यानी जो साधारण धर्म है उसका अभाव है। जब किसी पंक्ति में उपमा के चारों तत्वों में से किसी एक का अभाव पाया जाता है तो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की थी ढेरी। इसमें फूल और कोमल बच्ची दोनों की तुलना की गई है। ऐसे ही वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। इसमें जिंदगी की तुलना पानी से की गई है। रूपक अलंकार जहां गुण की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान में इतनी समानता दिखाई जाती है कि हम उसका भेद ही नहीं कर पाए। सामान्य शब्दों में उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसमें चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, लेकिन दोनों में अभेद है। यहां पर कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसमें चंद्र और खिलौना वो मांग रहा है कि या तो वो चंद्र रूपी खिलौना मांग रहा है या चंद्र जैसा सुंदर खिलौना मांग रहा है। यानी कि उपमेय और उपमान में बहुत ज्यादा ही समानता है कि उसको हम अभेद नहीं कर सकते।
ऐसे ही चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरणों में कमल का अभेद बताया गया है, तो यहां पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सेहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शेल पर आतर पाइयो प्रभात। श्री कृष्ण के सुंदर सांवले रंग के शरीर में नीलमणि पर्वत और उसके पीतांबर में प्रातः धूप की कल्पना की गई है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहां भी उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना को प्रकट किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए आप साधारण शब्द जैसे मनु, मानो, मनो, मानहु, जनु, जानू या जानहु जैसे शब्दों का प्रयोग देख सकते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ वस्तुओं या पदार्थों पर चेतन होने का आरोप हो, अर्थात प्रकृति के पदार्थों या तत्वों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही उषा नागरी, यहां प्रातःकालीन उषा पर नागरी यानी चतुस्त्री होने का आरोप किया गया है। मेघ आए बंठन के सवर के, मेघ यानी कि जड़ पदार्थ है लेकिन उसमें चेतन होने का आरोप है, यानी कि मेघ आए बंठन के, इसमें आने की मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, अतः यहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहां हम अलंकारों में सूक्ष्म अंतर के बारे में जानेंगे। यमक और श्लेष, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में कोई शब्द केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे तू मोहन के और बसी है और वशी समान, यहां और वशी शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। और वशी यानी और यानी हृदय में, बसी यानी बसना, दूसरा और वशी यानी अप्सरा या आभूषण, अतः यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, यहां दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है परंतु इसके 3 अर्थ है। मोती के संदर्भ में यहां सम्मान या आदर, दूसरा चूने के संबंध में अप्सरा और तीसरा जल। यहां श्लेष अलंकार है यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। उपमा और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। उदाहरण से आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहां सीता जी के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है, यहां उपमा अलंकार है। दूसरे, सीता जी का मुख चंद्रमा है, यहां सीता जी के मुख को ही चंद्रमा बना दिया गया है, उनके मुख और चंद्रमा को एक ही मान लिया गया है, अतः यहां पर रूपक अलंकार है। उपमा और उत्प्रेक्षा, अभी आपको पता था कि उपमा अलंकार में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की किसी गुण या विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना ही की जाती है। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता जी के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः यहां उपमा अलंकार है।
दूसरा, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा है। यहां सीता जी के मुख को चंद्रमा की तरह माना गया है, यानी यहां सीता जी के मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। धन्यवाद।